अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। थैंक यू। मम्मी जी प्रथम कहीं नजर नहीं आ रहा। वो काम के सिलसिले से बाहर शहर गया मामा के साथ। माँ जी भी अभी तक आई नहीं। हाँ, लगता है वो कल की बात से काफी नाराज है। हम जाकर देखते हैं। आप रुकिए, मैं जाता हूँ। ओमकार बेटा। माँ, क्या हुआ? माँ, कुछ तो बताइए, आप क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? तेरे बाबूजी वो सब। क्या हुआ माँ, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप बैठिए बैठिए। आप शांत हो जाइए। रजनी जी, पानी लेके आइए। जी नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए बेटा। कल तेरे बाबूजी हमारे सपने में आए थे। कल जो कुछ हुआ उसकी वजह से बहुत नाराज थे। उनका दिल आहत था और आत्मा तड़प रही थी। और आज ये फोटो टूट गई है। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। माँ जी, आपको कोई वहम हुआ होगा। रजनी जी, इसे वहम नहीं कहते हैं। कल जो कुछ भी हुआ वाकई में गलत हुआ है। और ये सब इस श्राद्ध की वजह से हुआ है। इसी की वजह से तो श्राद्ध खराब हुआ। सारे ब्राह्मण भूखे चले गए। माँ जी, उसने कोशिश तो की थी। आपके गुस्से के कारण ही। बस रजनी जी, हर बात में टोका टोकी करना अच्छी बात नहीं है। और माँ जो कह रही है वो सच कह रही है। कल श्राद्ध में जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। दादी और पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब हमारी गलती की वजह से ही हुआ है। अब हो भी क्या सकता है। माँ, एक काम करते हैं, कल के जो पंडित जी हैं उनको हम बुलाएंगे, उनसे उपाय पूछेंगे। वो जो कहेंगे हम करेंगे, ताकि बाबूजी की आत्मा को शांति मिले। ठीक है? पता नहीं कोई उपाय होगा भी या नहीं होगा। माँ, जो कुछ भी होगा भगवान सब अच्छा करेंगे। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप एक काम करिए, चलिए कमरे में आराम करिए। चलिए हमारे साथ, उठिए। आप ऐसे हमारी दादी कितनी दुखी हो गई। राध्या, बेटा तुम परेशान मत हो। माँ जी ने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। मैं थोड़ा वक्त दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। आई राधे राधे। मीरा जी आई। आयुष्मान यशस्वी भव। ओमकार बेटा, कल आए थे ना पंडित जी, उनके भाई हैं। इन्हें भी वेद विद्या और शास्त्रों की बहुत अच्छी जानकारी है। हमने इनको अपने सपने के बारे में बताया तो वो जरूर कुछ ना कुछ निवारण तो बताएंगे। नमस्ते पंडित जी। अनर्थ। क्या हुआ पंडित जी? बेहद दुखी और परेशान आत्मा का यहाँ आने का आभास हो रहा है। देखा ओमकार, हम कह रहे थे ना कि तुम्हारे बाबूजी नाराज हैं। माँ, आप शांत हो जाइए। पंडित जी, अनजाने में मेरी बहुत सी गलती हो गई, लेकिन इसका कोई निवारण तो होगा। आप जो कहेंगे हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं पंडित जी। इसका एक ही निवारण है, पश्चाताप। बताइए क्या करना होगा। आपको नहीं, जिससे ये श्राद्ध भंग हुआ है उसी को पश्चाताप करना होगा। पंडित जी, ये तो इस लड़की की वजह से हुआ है। हमारे दादा ससुर जी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए
जो भी करना होगा हम वो करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अनाज की वजह से बाधा आई है तो इन्हें 1 टन आटा किसी वृद्धाश्रम में दान करना होगा। कोई बात नहीं पंडित जी। अहम बेटा, 1 टन आटा ट्रक में भरवा कर वृद्धाश्रम में पहुंचा दो। रुकिए, आपने शायद मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने पश्चाताप करने के लिए ही बोला है, पैसे से दान नहीं। पंडित जी, तो आप क्या करने के लिए कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। पश्चाताप इन्हें करना है तो 1 टन गेहूं इन्हें अपने हाथों से पीसना होगा। लेकिन इतना सारा आटा कोई हाथ से कैसे पीस सकता है? जो काम मुश्किलों से हो उसी को तो पश्चाताप कहते हैं। ये अनाज सूरज ढलने के बाद पीसना शुरू करना है और सूर्य की पहली किरण तक ये अनाज पिस जाना चाहिए। हमने उपाय दे दिया, अब आगे आपकी मर्जी। हाँ, लेकिन याद रखिए, घर में दुखी आत्मा का होना शुभ नहीं होता। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। आगे के जो भी उपाय होंगे वो मैं आप सबको बता दूंगा। राधे राधे पंडित जी। राध्या बेचारी 1 टन गेहूं अकेली एक ही रात में कैसे पिस पाएगी? तो रजनी, तुम क्या अपनी लाडली बहू के आराम के लिए अपने ससुर जी की आत्मा को तड़पने दोगी? नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गलती हमसे हुई है तो उसे हम ही सुधारेंगे। हमें ये पश्चाताप मंजूर है। ऐसे घूरते रहने से गेहूं नहीं पिसेगा राध्या, पीसना पड़ेगा। और ये सारा गेहूं तुम्हें सूर्योदय से पहले पीसना है, और वो भी बिना किसी की मदद के। तैयार हो ना? पर माँ जी, ऐसे ये 1 टन गेहूं एक ही रात में पीसना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। अरे पश्चाताप करना है तो हिम्मत तो रखनी पड़ती है ना। लेकिन माँ जी, लेकिन कुछ नहीं रजनी जी, ये कार्य बाबूजी की आत्मा की शांति के लिए हो रहा है। और जब राध्या को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बीच में क्यों बोल रही हैं? और एक बात कान खोलकर सभी लोग सुन लीजिए, इस कार्य में किसी भी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए। माँ, हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है और उसे पूरा करने के लिए हम ये सब जरूर करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम कर लेंगे। चलो भाई, सब लोग चलो, राध्या को अपना काम करने दो। चलो। दादी की माफ़ी के लिए हम किसी भी परीक्षा से गुजरने को तैयार हैं। बाकी भोलेनाथ, आप हमारा साथ दीजिएगा। मुझे हिम्मत नहीं हारनी है राध्या, हिम्मत रख, सब हो जाएगा। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।